नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जी हाँ, हेल्थ रिलेटेड है। पर मैं आज आपको किसी बीमारी के उपाय, उसके कारण, उसके निदान के बारे में नहीं बताने वाली। मैं ऐसी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास ऐसे कोई एक्सपर्ट है जिनसे मैं आपको इस तरीके की जानकारी फ़िलहाल दिलवा पाऊँ। तो मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है जागरूकता के विषय में। यानी कि आपको कितना जागरूक रहने की ज़रूरत है अगर आप दवाइयाँ खाते हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जो दवाइयों का रेगुलर सेवन करते हैं। और ऐसा तो मुझे लगता है हम आप में से कोई है ही नहीं जिसने कभी ना कभी दवाइयाँ ना खाई हो। दरअसल 156 एफडीसी दवाएं बैन हो गई हैं। तो अगर आपके पास वो दवाइयाँ हैं, अवेलेबल हैं, आप जाके लिस्ट देखिए साइट पे। अगर आपके पास वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं तो आप उन दवाइयों को अभी के अभी अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, या फिर आप जिस मेडिकल स्टोर से उन दवाइयों को लेकर आए हैं उनको बिल दिखाकर उस दवाई के बदले में कोई और दवाई या कोई और प्रोडक्ट जाकर ले लीजिए। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि अधिकतर घरों में मेडिकल इमरजेंसी किट और कुछ बेसिक दवाइयाँ तो ज़रूर होती हैं, ताकि इमरजेंसी के वक्त या फिर रात बेरात किसी भी समय पे अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि सर दर्द, बॉडी पेन, लूज़ मोशन, फीवर, एलर्जी, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर हो जाएं तो उनका निदान घर पे ही किया जा सके। क्योंकि हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कोई भी डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पसंद नहीं करता और ना ही जाता है जब तक कि वो प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं रह जाती है। तो और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बिना संकोच के आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं भी अपने घर पे मेडिकल किट रखती हूँ और जिसमें कि कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं और ज़रूरत पड़ने पे मैं उन्हीं दवाइयों से काम चलाती हूँ। पर ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो धड़ल्ले से डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि ये दवाइयाँ बैन हैं और इनके लॉन्ग टर्म जो बॉडी पे इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट जो तो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। वो तत्कालीन तो हमारे शरीर को आराम दे देता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, पर उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो वो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसी दवाइयाँ हम इसका सेवन कम करें या कोशिश करें कि ना ही करें। इसके जो सब्स्टिट्यूट हैं जिसके जो बैन नहीं हो वो दवाइयाँ हम यूज़ करें। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें और हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ हम ले रहे हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। हालांकि मैक्सिमम जो कहा जाता है कि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं, पर जो दवाइयाँ बैन हैं आप सोच सकते हैं वो कितने ज़्यादा हानिकारक होंगे जिनको बैन किया गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर या ऑफिस या फिर अपनी गाड़ी में मेडिकल किट कैरी करते हैं तो ये न्यूज़ डेफिनेटली आपके लिए तो है ही, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 156 एफडीसी दवाओं पर बैन लगा दिया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग काफ़ी समय से इस दिशा में काम कर रहे थे और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर इन चुनिंदा और बेहद पॉपुलर दवाइयों पे बैन लगाया गया है, जिसमें से कि पैरासीटामोल, जिसको कि हम बॉडी पेन में, हेडेक में, फीवर में यूज़ करते हैं धड़ल्ले से और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये पैरासीटामोल एक जो ऐसा नाम है जिसका नाम सभी जानते हैं, ये एक बेसिक दवाई है। तो इन बैन दवाइयों में पैरासीटामोल और सेट्रिजिन का नाम भी शामिल है और ये ऐसी बेसिक दवाइयाँ हैं जिसका धड़ल्ले से हम यूज़ करते हैं। आप भी जानते होंगे, अगर आप बीमार नहीं रहते ना तो भी आपको पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में तो पता ही होगा। बताया जा रहा है कि इन दवाओं में जो सॉल्ट है उसके कॉम्बिनेशन का हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये दवाइयाँ हम ना लें, इनके सब्स्टिट्यूट लें जिन पे बैन ना हो, या फिर ले तो बहुत ही कम मात्रा में लें। मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको अवॉइड ही कीजिए। और मैं फ़िलहाल मेरे पास जो मेडिसिन है बॉक्स, मैंने उसको चेक किया है, उसमें कुछ पैरासीटामोल के टेबलेट पड़े हैं। तो वो तो चूँकि ओपन है तो मेडिकल स्टोर वाले वापस तो करेंगे नहीं, तो मुझे उसको फेंकना ही पड़ेगा।
और मैं जाके वो एफडीसी की जो वो लिस्ट है वो ज़रूर देखूंगी, कौन कौन दवाइयाँ हैं जिन पे बैन लगाया गया है। मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप भी जाके वो देखें कि कौन सी दवाइयाँ जिन पे बैन लगा गया है, ताकि आप जागरूक रह सकें और आपको पता रहे कि आपको ज़रूरत पड़ने पे कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है। कौन सी लेनी है ये तो आपको डॉक्टर बता देंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है। ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का फ्यूचर में पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।